वाह वाह के गीत गाओ और देखो कैसे परिवर्तन होता है। मान लो कि वाह वाह के गीत गाने पर भी अंदर में डाउट आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं गा तो रहा हूं लेकिन वाह वाह हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म में कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट साइड बाय साइड, तो निश्चय बुद्धि बनने का प्रयत्न बाबा ने कहा है, इसलिए होगा तो निश्चय बुद्धि बनने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने संस्कार के वशीभूत ये सेकंड थॉट भी संशय का आता रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने उस समय कहा है कि मान लो कि अगर सेकंड थॉट या आपका गट फीलिंग आपको ये कह रहा है कि नहीं ये ठीक तो नहीं होगा, ये वाह वाह मैं कह रही हूं लेकिन वाह वाह नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो भी बाबा कहे आप ये सोचो कि अच्छा चलो ये बात जो आई है ये हमें क्या सिखाने आई है, जरूर कोई ना कोई लेसन सिखाने आई है, अनुभवी बनाने आई है। तो क्या अनुभव मुझे प्राप्त, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बनना होगा, तो हर प्रकार के अनुभव ड्रामा सिखाएगा या अनुभव कराएगा कि नहीं कराएगा, तभी तो अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। इसीलिए मान लो कि आपका गट फीलिंग आपको ये कह रहा है कि नहीं ये वाह वाह तो नहीं होगा, ये कुछ बहुत बड़ा नुकसान, तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव प्राप्त होगा, ये अनुभव हमें अनुभवी तो बनाएगा, ताकि अंतिम पेपर में पास होने के लिए शायद ये अनुभव बहुत उपयोगी होगा। जिस तरह से दुनिया के अंदर भी कोई भी इंसान अनुभवी कब बनता है, कहेंगे ना परिचय देते समय भी बड़े बुजुर्ग होते तो बड़े अनुभवी है। अनुभवी कैसे बने, कई ठोकरें खा खा करके तो अनुभवी बने, ऐसे ही तो अनुभव नहीं आ जाता है ना। तो जीवन के अंदर बाबा भी हम बच्चों को अनुभव की अथॉरिटी बना रहा है, तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कुछ ठोकरें तो खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी, तो उसको भी उस दृष्टिकोण से देखो कि अच्छा ये बात जो आई है क्या सिखाने आई, क्या अनुभव प्रदान करने आई, तो खुद के अंदर क्या हो जाएगा, खुद के अंदर धैर्यता और गंभीरता आएगी। उसको समझने के लिए जो धैर्यता चाहिए वो धैर्यता आएगी, तो भी फायदे में है, नुकसान तो हुआ ही नहीं है ना, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। कभी कभी ये फुल स्टॉप लगाना है धैर्यता रखते हुए कि अब ये परिस्थिति जो आई है मुझे कौन सा नया अनुभव देने के लिए आई है, और अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ो, क्योंकि आगे चल करके यही अनुभव अंतिम पेपर में उपयोगी होगा, काम आएगा। इसीलिए ये अनुभव बहुत जरूरी था लाइफ में, क्योंकि कोई भी अंतिम समय अगर चलो आया हमारे पास कोई ऐसा अनुभव, जरूरी नहीं कि वो परिस्थिति आए तब भी अनुभव काम आए, लेकिन मान लो कि अंतिम समय कोई आत्मा आई और वो आत्मा कहती है आपके पास इतने सालों का अनुभव है, क्या आप अंजलि मुझे दे सकते हैं कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, और उस समय आप सोच में पड़ जाओ मेरे पास तो उसका कोई अनुभव नहीं है, तो क्या होगा, वो आई थी आशा के साथ और निराश होकर के जाएगी, आप उसको मदद नहीं कर पाए तो कैसा लगेगा, खुद को भी उस समय कितना ये लगे, एक अंजलि तो चाहिए उसने मेरे से और वो भी हम नहीं दे सके। तो
इसीलिए यह अनुभव बहुत आवश्यक है। अंतिम समय में कई आत्माएं उस अनुभव के लिए आएगी आपके पास। क्या आप अपना अनुभव शेयर करो, उसमें से ही उनको कुछ मिल जाएगा। या मान लो कि वो परिस्थिति आई है, अनुभव देने के लिए आई है, तो अनुभव कब मिलेगा कि उसके लिए बाबा ने कौन सी बात कही है जिस बात का एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है ना। अगर उसका एप्लीकेशन किया तो बहुत सुंदर तरीके से आप जैसे महसूस करेंगे मक्खन से बाल निकल गया। यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसीलिए बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाना माना धैर्यता रखो। समय आपको बहुत सुंदर अनुभव प्रदान करके जाए, या उस वक्त कौन सी ज्ञान की बात को अप्लाई करना है, ये समझ करके उसको एप्लीकेशन में लाओ। तो जब उसको अप्लाई करने में बिजी हो जाएंगे तो भी व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितना ये व्यर्थ चलेगा उतना अपने अंदर इंप्योरिटी बढ़ाता जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए ये व्यर्थ रूपी किचड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, उसको समाप्त कर देना है। और समाप्त करने का यही तरीका है। तीसरी बात, मानो कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उसके कारण व्यर्थ चल रहा है। बार बार आपने उसको समझाया, इग्नोर किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ रोड़ा डालता रहता है। तो वहां फुल स्टॉप कैसे लगाएं? वहां फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कई मुरलियों में कहा है बाबा ने, कि जब कोई आत्मा के साथ का आपका हिसाब है तो हिसाब किताब करके छोड़ नहीं देना है, लेकिन उस हिसाब को चुकतू कर दो। और चुकतू कैसे करेंगे? उतनी शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होने दो उसके प्रति। जितना शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित होने देंगे उतना आपका हिसाब जल्दी सेटल हो जाएगा। अगर व्यर्थ चला रही हूं मैं तो हिसाब बनेगा या पूरा होगा? बनेगा और कड़ा हो जाएगा। इसीलिए कोई जन्म का हिसाब है, हमें पता नहीं है कौन से जन्म का हिसाब है, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना का दान दो। बाबा उसका कल्याण हो, है ना। और उस आत्मा को भी आत्म रूप में देख करके उसके प्रति ये शुभ भावना को प्रवाहित करो तो उसको टच होगा, उसको दुआएं दो। नेगेटिव से नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है, वो बढ़ता है। उसने कुछ किया, उसके सामने तो चलो ठीक है, आपने कुछ नहीं बोला, मौन रखा, लेकिन पीछे कहा पागल है। बाबा ने क्या कहा? क्यों उसको श्रापित करते हो? ऐसा बोल करके भी क्यों श्रापित कर रहे हैं? इसीलिए वो बोल करके भी जो उसको श्राप दे दिया, वो भी हिसाब बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं ही मदद करती है और वो जल्दी सेटलमेंट आपका कर देगा। शुभ भावना नहीं देंगे तो बढ़ेगा, तो अब फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे तो भी लगेगा नहीं। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना फुल स्टॉप लगाता है।
इसका कल्याण हो। बाबा इस आत्मा को शक्ति देना, हिम्मत देना, ये कार्य करने के लिए समझ देना उसको। तो अपने आप जितना हमने उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित किया, उतना आपका हिसाब भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। ठीक है ना? चौथी बात, 4 बात बताई है, 3 बताई कि 4 बताई मैंने। अब 5वीं बात, पहला परिवर्तन, दिशा देना। दूसरा ड्रामा। तीसरा निश्चय बुद्धि बन करके ड्रामा करना, है ना? तीसरा अनुभव बढ़ा रहा है। और चौथा शुभ भावना, शुभ कामना देना। 4 बातें बताई ना। अब 5वीं बात कि शायद ड्रामा मुझे एक चुनौती या अवसर दे रहा है। कहीं पर मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी कि हर एक व्यक्ति के सामने चुनौती जरूर आती है। और चुनौती क्यों आती है? या तो उस चुनौती में अंदर में अवसर समाया हुआ है, अपॉर्चुनिटी है। तो या तो उस चुनौती में, उस चैलेंज में अवसर समाया होता है, और या तो उसमें कोई लेसन होता है। जब चुनौती के वक्त सही निर्णय ले लो आप, तो वो अवसर में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे कहते हैं ना, वो सिम सिम दरवाजा खुल जा, ऐसे एक नया आयाम, एक नया अवसर मिलता है, जिससे बाबा भाग्य हमें देना चाहता है। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति जब आती है, तो खाली लेसन सिखाने के लिए आती है, उतना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस चुनौती के अंदर जो अवसर है, उस अवसर को जब हम प्राप्त करते हैं, तो उससे भाग्य की प्राप्ति होती है। तो भाग्य विधाता भाग्य प्रदान करना चाहता है, तभी वो परिस्थिति आई। उस परिस्थिति को सुलझाते हुए अगर मेरी मनस्थिति सकारात्मक रही, अगर मेरी मनस्थिति एकदम बाबा के साथ जुड़ी हुई है, तो बाबा की जो टचिंग मुझे प्राप्त होगी, वो टचिंग प्राप्त होने से क्या होगा? हम सही निर्णय उस वक्त लेंगे, और सही निर्णय लेते ही वो अवसर के द्वार खुलते हैं।